इंडिया और पाकिस्तान अब जो मामला चल रहे हैं ये चल रहे हैं ताकत के। 100 बातों की एक बात, अभी इंडिया को पाकिस्तान ठोकना चाहिए बस। आप इतना इंडिया को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप पाकिस्तान का नमक नहीं खा रहे? नहीं, मैं तो आपको वैसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपकी बात को नोट पॉइंट भी नोटिस, मैं आपकी बात को नोट कर रहा हूँ कि आप हर बात में इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, यहाँ रह के भी यार। ना पाकिस्तान में हिम्मत है एटम बम चलाने की इंडिया पे, ना इंडिया की हिम्मत है पाकिस्तान पे चलाने की। ये अंग्रेज, बिलखुसूस अंग्रेज, आजाद उसने करवाया और लगवा दिया हमको इंडिया के पीछे। तुम्हारा दुश्मन ये है। ये एक पाकिस्तान जो आजाद किया गया है, ये बड़ी सोची समझी स्कीम से आजाद किया गया है ये। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान और इंडिया की बैकडोर चैनल, बहुत बड़ी बातचीत इस वक्त चल रही है। एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है इंडियन न्यूज़पेपर ने कि इंडिया और पाकिस्तान, 4 कंट्रियों के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के ऑफिशियल मिले और बातचीत चल रही है मामला हल करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4 मरतबा इंडिया और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स मिले। आप क्या समझते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की जो बातचीत चल रही है, ये जो मामला हल हो जाएंगे इंडिया और पाकिस्तान के? यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4 मरतबा और 4 कंट्रियों में मुलाकात हो चुकी है। देखिए, ये जो मामला है ना, ये हल होंगे और इंडिया करेगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया को पता है कि पाकिस्तान ने अभी जो उनके जहाज गिराए थे, तो इंडिया को उससे बहुत बड़ा सबक मिला है। तो इंडिया, मैं नहीं समझता कि इंडिया चाहता है कि हम दोबारा पाकिस्तान से इस तरीके से कोई जंग लड़ें और अपना नुकसान करें। अगर इंडिया समझदारी से मुजाहरा करे तो इंडिया मामला हल करना चाहेगा। आप कह रहे हैं कि इंडिया मतलब हार रहा था या इंडिया हार है? इंडिया आपको पता है बहुत बड़ी कंट्री है। इंडिया 5 गुना पाकिस्तान से बड़ा है। इंडिया मोस्ट पावरफुल कंट्री है। देखें, आपके सामने ही है ना, आपने भी देखा जब हमने इंडिया के जहाज गिराए। ये तो सबने ही देखा ना, जब हमने उनके जहाज गिराए वो समझ। वो तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं, उसने तो 50 मरतबा से ज्यादा कहा कि जहाज गिर गए, लेकिन इंडिया कहते हैं कि हमारे जहाज नहीं गिरे। देखिए, वो तो शुरू से झूठ बोलते हैं ना। आप मुझे कोई एक दिन ऐसा बता दें कि उन्होंने सच बोला। इंडिया ने पहले भी पाकिस्तान के 16 गिराए। लेकिन कुछ हमने तो अपनी आंखों से तो नहीं देखा है। नहीं, हमने नहीं देखा, लेकिन हमारी जो आर्मी है, और माशाल्लाह से हमें भी अपनी आर्मी पे भरोसा है और हम अपनी आर्मी के साथ हैं। ठीक है ना। हमारी आर्मी ने जो हमें बताया कि हमने उनके राफेल गिराए, जो कि वो समझते थे कि उन्होंने राफेल ले लिए तो वो समझते थे कि हम जो है पाकिस्तान को आराम से मतलब जीरो कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुनिया ने देखा और माशाल्लाह से मेरे हिसाब से सबूत भी दिए पाकिस्तान ने। उनके जहाज़ों के जो कबाड़ा था वो भी दिखाया। तो आप नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर हो जाए? मतलब सीज फायर से मुराद के परमानेंट सीज फायर, दोबारा आने वाले वक्त में कोई जंग नहीं हो, और जिस तरह बातचीत चल रही है मामला हल हो सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के? होना 4 मरतबा मुलाकात हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। देखिए, होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा जंग की शुरुआत करी नहीं। पाकिस्तान हमेशा से अमन की बात करता आ रहा है। नहीं, किसने बोला 1948 की जंग किसने स्टार्ट की थी? देखिए, वो तो इंडिया ने करी थी ना। पाकिस्तान ने हमला किया था कश्मीर के ऊपर। नहीं, जहाँ तक हमारे 1948 को छोड़े, 1965 की जंग ऑपरेशन जिब्राल्टर जो हुआ था कश्मीर के अंदर, वो किसने शुरू किया? देखिए, इंडिया ने करा था, पाकिस्तान ने किया था ऑपरेशन जिब्राल्टर। उसके बाद जंग हुई थी। देखिए, अगर जंग हुई थी चले, मैंने आपकी बात मानी, आप सही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान ने शुरुआत करी। 99 कारगिल की जंग किसने शुरू की थी? मेरे हिसाब से इंडिया ने शुरू। मुशर्रफ कहते हैं मैंने खुद हमला किया, आप कह रहे हैं इंडिया ने शुरू किया। देखिए, हमें तो मीडिया पे आप भी जानते हैं, मुशर्रफ ने लीड किया था ना। मुशर्रफ ने लीड किया था, बिल्कुल किया था। मुशर्रफ साहब उस टाइम पे जो थे आर्मी चीफ भी थे, और पाकिस्तान ने कारगिल में भी इंडिया को शिकस्त दी थी। वो मुशर्रफ ने ये बात की थी कि इंडिया से कश्मीर ले लेंगे और कश्मीर के ऊपर हमला बड़ा करेंगे, लेकिन उस कारगिल से आपको पता है 65 की जंग से भी ज्यादा लोग कारगिल के अंदर पाकिस्तानी फौजियों को मारा था इंडिया ने। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान ने भी जो उनको मजा जगाया, ये सबने देखा। इंडिया के फौजी भी मारे गए थे जंग के अंदर, तो होते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि मामला हल हो जाए जिस तरह बातचीत चल रही है? बिल्कुल चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, जंग किसी मसले का हल है नहीं। और ये मैं ये समझ, जंग के अलावा और भी इकोनॉमिकल हालात भी बेहतर होने चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान के बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया। मैं आपको बताऊं, आप पता नहीं चलाए। देखिए, हमारे इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे 2018 से, इंडिया पाकिस्तान की बात करें, इमरान खान बीच में कहाँ से आ गए? मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। ये इमरान खान ने जी 2 टोक अल्फाज थे, आप निकाल के देख लें। उन्होंने कहा था जंग चाहे पाकिस्तान की इंडिया की हो, अफगानिस्तान अमेरिका की हो, किसी टेबल में आना पड़ता है। आप कितनी जंग लड़ लें, अभी ईरान के साथ जो हुआ अमेरिका ने किया, टेबल पे आए। ठीक है ना। तो ये जंग मसले का हल नहीं है। और रही इकोनॉमी की बात, तो देखें, आप भी जानते हैं, आप अपने दिल से पूछें कि इकोनॉमी की आज हालात क्यों है। आज हमने ये समझ लो, हमने अपने हीरो को अंदर बंद किया हुआ। देखिए, जेन्युइन मसला यही है। ये जंगें भी रुकेंगी, ये ईरान जंग भी रुकेगी, पाकिस्तान जंग भी रुकेगी। आप उस बंदे को बाहर लिया है, इमरान खान को। आप उस बंदे को बाहर लिया है। ना अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि जो एब्सोल्युटली नोट था ना, इमरान खान अमेरिका को भी टक्कर देगा? बिल्कुल देगा। और भाई क्या हो गया, इमरान खान सुपर पावर है अमेरिका। देखिए, सुपर पावर अल्लाह है। आपको पता है अभी इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ऑफिशियल से मुलाकातें की हैं 4 मरतबा ऑपरेशन सिंदूर जंग के बाद। 2025 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी। ये मामला आपको हल होते नजर आ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के?
ये हल नहीं होंगे। ये दोनों मतलब दोनों जो है ऐसी तफरियाँ लेते हैं, आवाम को डराते हैं। हमारे जो सियासतदान है ये हमें डराते हैं और इंडिया वाले इंडिया को। क्यों हल नहीं होंगे, आपको क्या लगता है क्यों नहीं? नहीं, सियासतदान हमारे खाऊ पी रहे हैं ना, इनके पेट कहाँ से भरेंगे। इंडिया और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप होगी तो मतलब सियासतदानों का, पॉलिटिशियन का खाना पीना बंद हो जाएगा। बिल्कुल, जंग से क्या बेनिफिट हो रहा है पॉलिटिशियंस को? जंग होएगी नहीं। ये तो खाली आवाम को डराते हैं बेटा, महंगाई करने के लिए। अगर इंडिया और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप हो जाती है, दुश्मनी खत्म हो जाती है, मामला हल हो जाते हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा पब्लिक को? तो पब्लिक को लाजमी बात है, सुकून मिलेगा, जहनी सुकून मिलेगा। ज्यादा हो जाएंगे ये सब, नहीं बम ब्लास्ट ज्यादा हो जाएंगे, मामला ज्यादा हो जाएंगे। क्यों जो ये कम हादसा हो रहे हैं ये ज्यादा हो जाएंगे। क्यों वजह? ये जलते हैं मुस्लिम से यार, आपको नहीं पता क्या यार? हमारी फोर्स से जलते हैं, हर कोई जलता है यार। ये बोलते हैं कम करो इनके लोग, ये क्यों आगे जा रहे हैं? मार के कम करो तो क्या किससे कम होते हैं? अबे ये तो कोई पागल ही होगा कि तो शहीद है। 25 करोड़ आवाम को कोई मारने का सोचेगा। ऐसे तो कभी इंडिया ने कहा भी नहीं है कि हम मार के ये कम थोड़ा सा ऐसे ही है, इसकी बातों में नहीं आना। ये ऐसा ही है, थोड़ा सा खुशक। सही है, आप अपना इंटरव्यू करो। ये धुरंधर मूवी आई है या कौन सी आई है जो गैंगवारों पे बनी है? धुरंधर हाँ, इसमें भी देखा नहीं है, ग्रोह का एजेंट आता है, फिर वही फितना प्रसाद फैलाता है। हमजा अली मजारी। तो फिर आप इसी से अंदाजा लगा लेना यार, जब ये फितना भी उसी ने पैदा किया था, उसे कितने फितने पैदा किए थे उसने। आपको क्या लगता है इंडिया वाले यहाँ पे आके बम धमाके करते हैं? नहीं, यहाँ तो नहीं आ सकते खैर इंडिया वाले, समझो बात। इसी तरह इंडिया के अच्छा, आप कश्मीर बताओ, के अंदर पाकिस्तानी आते हैं। हमारे मुल्क अच्छा, के आप अपने कुछ लोग बिक जाते हैं, उनसे पैसे वगैरह लेके, समझ लो, उनको यहाँ के शनाख्ती वगैरह बना देते हैं। वो जो बेटा आपका क्या मतलब है? आप जरा मुझे मैं क्या बताऊँ आपको? आप यार, आप नहीं चाह रहे मुल्क के लिए? नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं क्या बताऊँ? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये मतलब जंग रुक गई तो हमारे को क्या फायदा होगा? पब्लिक को बहुत फायदा होगा, ट्रेड होगी, यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा। इंडिया पाकिस्तान के बिल्कुल बराबर में, वहाँ पे जो सब्जियाँ सस्ती हैं वो यहाँ पे आ सकती हैं, यहाँ पे अनाज आ सकते हैं, मेरा भी बोलने का मतलब यही है, मेरे बच्चे, हम सबको दुआ करें। मेडिसिन यहाँ पे आ सकती है, मेडिकल वीजे इंडिया में लगेंगे, वहाँ पे लोग आके अपना इलाज करवाएंगे। भाईजान यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, महंगाई के अलावा सब कुछ हो रहा है। अगर महंगाई सस्ती हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, जंग नहीं हो। अवाम तो तकरीबन जो मोमिन है वो तो तैयार हैं, और जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते गए थे वैसे मामला आ रहे हैं। अब इसके अंदर कंप्रोमाइज करने के लिए जरूरत नहीं है। अब वो एक हमला करे, हम 2 हमला करें, अब वो टाइम आ गया। गैरत से बढ़कर कोई चीज नहीं है भाई। तो जंग से आपको पता है, ये तबाही वाली बात कर रहे हैं आप। भाई तो होगी ईरान के लोग अंदर, इसके अंदर मारे जाएंगे। सब लोग मारे जाएंगे। जो इसकी अल्लाह ने जिंदगी लिखी हुई है वो बचेगा, जो नहीं लिखी वो नहीं बचेगा। आप नहीं चाहते कि ईरान, इंडिया और पाकिस्तान की जो सीज फायर की बातचीत चल रही है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाए, मामला हल हो जाए? सर ये असल में अल्लाह ने इशारतन पहले बता दिया, यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं है। इंडिया के अंदर यहूदी तो नहीं, हिंदू है वहाँ पे। यहूदी और ये इंडिया, ये दोनों एक ही चट्टी बट्टी है, दोनों बहन भाई हैं दोनों ये। हिंदू बिल्कुल अलग है, यहूदी अलग है। यहूदी आपको पता है गाय का गोश्त खाते हैं, हिंदू गाय का गोश्त नहीं मगर खाते। उनकी जो यहूदी है वो बुतों को बहुत बुरा समझते हैं, और इंडिया के अंदर तो उनकी जो हिंदू लॉजिक है रिलीजन ना के अंदर तो ये सब उनकी जो लॉजिक है वो सबसे ज्यादा खाते हैं मुसलमानों से, और मुसलमान सबसे ज्यादा माशाल्लाह ताकतवर जो लड़ने में साबित हुआ है वो पाकिस्तान के मुसलमान है। तो पाकिस्तान से वो इंडिया डरता है। इंडिया, इसराइल पीछे हाथ है, इसराइल करवाता है इंडिया को। अभी आगे जंग देखना फिर होगी इंडिया की और पाकिस्तान की, भले साल लगे या 2 साल लगे, फिर होगी। उसमें फिर पाकिस्तान ठोकेगा इंडिया को। इंडिया समझता है हम जीतेंगे, मगर हमें अपनी फौज पे यकीन है और अल्लाह के हुक्म से, और हम ही जीतेंगे। और इंडिया के जो तजियाकार है, जो समझदार है इंडिया के, वो ये कहते हैं अब पाकिस्तान से लड़ने वाली बात नहीं करो, अब कंप्रोमाइज करो। नहीं। देखें, जंग की बात जैसे आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जज्बा है, इस तरह इंडिया के अंदर भी यही बात होती है कि हमारे अंदर जज्बा है, हम लड़ेंगे। इंडिया वाले भी तो लड़ेंगे, उन्होंने भी तो तैयारी कर रखी है ना। फिर जो इंडिया और पाकिस्तान की इस वक्त बातचीत चल रही है, आप क्या समझते हैं बातचीत सक्सेसफुल होनी चाहिए? जिस तरह 4 कंट्रियों के अंदर ये बात हुई है, आपको क्या लगता है कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी सक्सेसफुल होने की, और ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ, जहाँ कंप्रोमाइज हो, जहाँ हमारा फेवर हो, तो वहाँ पे आदमी हुक्म भी यही है आप कंप्रोमाइज करो। मगर ये गलत लोग इंडिया, ये कभी भी सुधरेगा नहीं। ये घूम फिर के फिर ये लड़ेगा जरूर, जवाब कुछ ना कुछ बनाएगा ही। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ से ये मामला होते हैं, सिर्फ इंडिया तो नहीं लड़ता है ना, पाकिस्तान की तरफ से भी तो लड़ाई होती है। सर पाकिस्तान के पहल पाकिस्तान नहीं करता, पहल पाकिस्तान नहीं करता। अब इंडिया है वो इल्जाम लगाता है। 1965 की जंग में पहल पाकिस्तान ने नहीं की थी? सर इतना तो मुझे डीप में नहीं पता। जब 1971 की जंग में पहल पाकिस्तान ने की तो फिर अवाम ने क्या, 71 के तो मामला थोड़े से डीप थे, लेकिन मगर वो लोगों ने बम बांध के खुद गए, तो फिर इंडिया की फौजें पीछे गई। उस टाइम का पाकिस्तान और था, 2026 का पाकिस्तान और है। ये माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत ताकतवर मुल्क है, अवाम भी ताकतवर है। नताइज जो आएंगे जंग के अच्छे या बुरे वो देखा जाएगा। इंडिया भी ताकतवर है और इंडिया बहुत ज्यादा ताकतवर है। इंडिया बहुत ताकतवर है। फिर इसकी ताकत अभी हमने 2026 की जंग में बताया, इंडिया हर तरीके से पावरफुल है। फिर हमारे आर्मी चीफ ने बोला, और ये हक और सच बात बोली,
जो हमारे साथ अल्लाह की गैबी ताकत आई, हमारा ईमान है ये मुसलमानों का, बिलखुसूस पाकिस्तान के मुसलमानों का। अरब ममालिक देख लो, जब वहाँ पे बन रहे थे महल, यहाँ बन रहे थे जहाज चुपके चुपके, तो वहाँ बन रहे थे रोडें, यहाँ बन रहे थे हवाई जहाज। तो एटम बम भी पाकिस्तान ने बनाया, जबकि पैसा दुबई में बहुत था, सऊदी मुल्क में बहुत पैसा था, वो कुछ भी नहीं कर पाए, वो अय्याशी के चक्कर में पड़े रहे। पाकिस्तान की फौज ने चुप चुपाटे काम करते रहे, आज दुनिया में पाकिस्तान का नाम है। इंडिया का भी बहुत नाम है। इंडिया पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा कंट्री है और पावरफुल है बहुत ज्यादा। इंडिया जो है ना मर्सिडीज गाड़ी है, पाकिस्तान जो है ना एक डंपर है। इंडिया को शौक पूरा करना है तो वो कर ले, अपनी मर्सिडीज गाड़ी मारे हमारे ट्रक के ऊपर, ट्रॉलर के ऊपर, पता चल जाएगा इंडिया के पास पैसा बहुत है। ये बात आसिम मुनीर जो जर्नल है उन्होंने बात की थी। और उन्हीं का कोट कर रहा हूँ, ये जितने आर्मी चीफ और जो फौज की हिमायत में और जो सियासी लीडर जो बोलते हैं पाकिस्तान की हिमायत में, वो बिल्कुल सही बात बोलते हैं। पाकिस्तान अब ये जैसे आप मामलात हल नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान के मामलात हल हो जाए तो अच्छी बात है, मगर इसके पीछे जो लॉबी है ना, कोई माने ना माने, इसके पीछे इसराइल की लॉबी है। इसराइल ने जब हमारे नबियों को नहीं छोड़ा था, ये हमारी इनसे पुरानी दुश्मनी है। कल अमेरिका के सदर ने भी एक जुमला बोला, ये जो शख्स था हमला करने वाला, इसने जो हमला करा ये क्रिश्चियनों पे हमला करा, तो वहां से शो कर रहे हैं ये इस्लामी जंग बना रहे हैं। अब जब इस्लाम की बात आती है तो पाकिस्तान का सारा मोमिन, मुसलमान नहीं मोमिन जो होता है, पूरा अल्लाह पे यकीन रखता है। इंडिया पाकिस्तान की इस्लाम की जंग तो नहीं होती है, तो कंट्रियों के लिए होती है, जमीन के लिए होती है। नहीं सर, ये जमीन के लिए नहीं होती है, मगर हम जो है ना, हम तो अपनी दिफा करते हैं। इंडिया के जहन में फतूर चलता है, उनके जहन में ज्यादा फतूर चलता है, वो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकते। फल फूल तो इंडिया रहे, पाकिस्तान तो नहीं तरक्की कर रहा। पाकिस्तान इंडिया की तरह, तरक्की मगर पाकिस्तान ने सर जो पैसा बचाया, जो आज पाकिस्तान का बुरा हाल है रोडों का, वो समझ में आता है। आज माशाल्लाह हमारे पास लड़ने दिफा की ताकत पूरी है, यहाँ तक कि एटॉमिक बम है, एटम बम है नहीं, तो इंडिया के पास भी है। इंडिया के पास है। तो देख लो आप 12 मई को क्या हुआ, जब ये जंग हुई पाकिस्तान ने फोड़ा, वो भी कर सकते थे। पाकिस्तान ने तो जहाज बाकायदा उनके टारगेट राफेल गिराया, वरना गिराने को पाकिस्तान 50 जहाज गिरा सकता था, मगर पाकिस्तान ने कहा मैं 10 के नीचे गिराऊंगा। तो हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते। हमारा मैसेज इंडिया को ये है, आप सिर्फ अमन शांति से उधर रहो, हमें भी अमन शांति से इधर रहने दो। पाकिस्तान की सोच ये है। तो कश्मीर के मसले का आपको कोई हल नजर आता है? कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, ये अंग्रेज, बिलखुसूस अंग्रेज, आजाद उसने करवाया और लगवा दिया हमको इंडिया के पीछे। तुम्हारा दुश्मन ये है। ये एक पाकिस्तान जो आज़ाद किया गया है, ये बड़ी सोची समझी स्कीम से आज़ाद किया गया है। ये 100 साल पुरानी प्लानिंग बनाते अंग्रेज, और उसके नताइज अब निकल के आते सामने। तो ये जो कश्मीर का मसला है, ये हल नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान को लड़ना पड़ेगा, फिर जाके मसला हल होगा। लड़ाई से तो कोई कंट्री नहीं जीत सकती है ना, दोनों के पास एटॉमिक बम है, कौन सी कंट्री अपनी जमीन देगी? सर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए कश्मीर का बातचीत मसला। 20-25 साल से नहीं चल रहे, ये 70 साल से ज्यादा हो गए, 77 साल हो गए। सर और भी 70 साल जमा कर लें, इसमें ऐड कर लें आप, जब भी मसला नहीं होगा ये कश्मीर का। इसका सिर्फ एक मसला है, या तो अमेरिका की गोद फंसेगी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान फिर शर्त रखते भी हमारा कश्मीर कराए, ये एक मोहब्बत से मसला हल होगा। नहीं तो ये मसला ताकत से हल होगा, बस 2 राय, तीसरी राय इसकी है नहीं। बातें करते हैं एटम बम की, ना पाकिस्तान में हिम्मत है एटम बम चलाने की इंडिया पे, ना इंडिया की हिम्मत है पाकिस्तान पे चलाने की। करोड़ों लोग मारे जाएंगे, करोड़ों लोग मारे जाएंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि इंडिया जो है हमारे साथ कोई बात भी कर सके। इंडिया का भी अलग लेवल, इंडिया कोई आपको क्या लगता है हल्का है क्या? मैं नहीं समझता हूँ, हमारे पास ईमान की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदू भी पावरफुल होते हैं, मुसलमान। जो इंसान खुद बनाता है वो चीज़ पावरफुल नहीं हो सकती। जो अल्लाह बनाता है और जो अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई है। वैसे आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के मामला हल हो जाए? हल हो जाए तो हल हो जाए, बेहतर है। मगर जो है इंडिया लड़ तो सकता नहीं है हमारे से। क्यों नहीं लड़ सकता, बहुत बड़ी कंट्री इंडिया। तो अभी आपको नहीं पता, जब ये कमरान मसीह जब गए थे तो क्या हुआ था? तो जंग देखिए, जंग के अंदर तो जंग तो होती है, दोनों तरफ से मारदार होती है, लेकिन जंग का कोई क्या हुआ, जंग से मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला ना उनको। ये है कि हार मिल गई उनको। वैसे आपके साथ है इंडिया और पाकिस्तान के जो मामला चल रहे हैं, सीज फायर की जो बात हो रही है, सीज फायर परमानेंट जो है कि आने वाले वक्त में कोई जंग ना हो, और मामला हल करने की जो बात हो रही है, इसमें कश्मीर का भी मसला है, इकोनॉमी के भी जो मसले है, बिजनेस वगैरह की, ट्रेड वगैरह की बात हो रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, जिस तरह पहले वाघा बॉर्डर से ट्रेड होती थी, अटारी बॉर्डर से। आप क्या चाहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की बातचीत होनी चाहिए सक्सेसफुल, और आगे भी बातचीत होनी चाहिए जिस तरह पहले 4 मुलाकातें हुई? चाहिए सक्सेसफुल, बेकार ही लड़ाई झगड़े की क्या रहा है, समरो बात हुआ। और पेट्रोल सस्ता होना चाहिए सबसे पहले, महंगाई बहुत हो गई है। इंडिया और पाकिस्तान के अगर मामला हल हो जाएंगे तो पेट्रोल भी सस्ता होगा, चीजें भी सस्ती होंगी। मैं तो दुआएं कर रहा हूँ कि हल हो जाए।
बहुत अच्छी बात है कि ये जंग वंग खत्म हो जाए। इंडिया के अंदर आपको पता है पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी। अच्छा, ये देखो ना, गलत है फिर इंडिया के अंदर। आप इतना इंडिया को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप पाकिस्तान का नमक नहीं खा रहे? नहीं, मैं तो आपको वैसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ। रेंडी आपकी बात को नोट पॉइंट भी नोटिस, मैं आपकी बात को नोट कर रहा हूँ कि आप हर बात में इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, यहाँ रह के भी यार। यार मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका ये मतलब आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं तो नहीं समझता आप हूँ। क्या समझते हैं? मैं इंडियन हूँ। आप जो भी हैं, आप इंसान है, देखे हैं, मगर आपको यहाँ है आप पाकिस्तानी नहीं है क्या? पाकिस्तानियों में तो फिर आप इसकी तारीफ। पाकिस्तानों के बारे में बात करो ना, आपको क्या लगता है मैं इंडिया की तारीफ कर रहा हूँ? तो मेरे को तो पता ही नहीं क्या बात हो रही है। मैं तो ये जान रहा हूँ बहुत महंगाई हो रही है भाई। भाई बोल रहे हैं आप इंडिया की तारीफ है बहुत बहुत ज्यादा। महंगाई हो रही है, ये जंग वंग खत्म हो, महंगाई खत्म हो, ये हम वैसे इंडिया और पाकिस्तान की जो बातचीत चल रही है 4 कंट्रियों के अंदर हुई है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की ऑफिशियल मुलाकात हुई है उनकी। तो मामलात हल हो सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के? आपको कश्मीर का मसला या दूसरे जो मसले हैं, ये भाई अल्लाह इकोनॉमी के ट्रेवल वगैरह? ये अल्लाह जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। चांस दे रहे हैं उनको, हम तो इंडिया को ऐसी चांस दे रहे हैं, तो हमारे हाथ में सारा कुछ। आपको नहीं पता हमारी फोर्सेस कितनी ताकतवर है? इंडिया को क्या चांस दे रहे हैं? वो कुछ बोलने नहीं है अभी। इतनी तो अभी लंदन को पकड़ लिया, कुलभूषण यादव को पकड़ लिया, अभी कामरान। भी कोई फायदा भी नहीं हुआ। जंग हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ पे तो महंगाई बढ़ रही है ना। ये जंग से हमारा क्या वास्ता यार? जंग से मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। हमारा क्या वास्ता? ये महंगाई हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, गलत है ना ये। आप क्या चाहते हैं? इंडिया और पाकिस्तान के मामलात जो है फ्रेंडशिप होनी चाहिए या इसी तरह जंग होनी चाहिए? भाई फ्रेंडशिप हो कि नहीं हो, सस्ता ही हो जाए। फ्रेंडशिप हो के भी सस्ता ही नहीं होगी तो बेकार है। आप क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मामलात हल होने चाहिए? जिस तरह ये बात सामने आ रही है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ऑफिशियल्स ने 4 कंट्रियों के अंदर मीटिंग की है, दोहा, थाईलैंड और इसके अलावा 2 और कंट्री हैं, उनके अंदर दोनों की मीटिंग हुई है। ये मामलात अब हल होना समझते हैं आप कि इंडिया पाकिस्तान के मामलात हल हो जाए? दरअसल अगर हल हो जाएंगे तो दुनिया के लिए अच्छा है। अगर जिसने जीना है तो मसला है कि वो दुनिया को हल करना पड़ेगा, नहीं तो मर खप के तो सारी जिंदगी जो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से नुकसान ही नुकसान हैं किसी जब से आज़ादी हुई है दोनों कंट्रियों की, उसके अलावा अभी तक जंग ही कर रहे हैं। दुनिया मसला है कि इंतशार में ही फैली हुई है। इंतशार के जिसका जो बस चलता है वो अपना अपना इंतशार लेके आ जाता है, कभी किसी को कभी आखिर मसला इनको किस चीज़ की लालच है। अब किस चीज़ की लालच है तो वो लालच इनकी कब पूरी होगी? ये दुनिया में अमन कैसे कायम होगा? कि ये कायम होता भी है तो ये कोई ना कोई इशू ऐसा खड़ा कर देते हैं कि वो उनको बेस बना के फिर ये हमला करना शुरू कर देते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के आप क्या समझते हैं मामलात हल होने चाहिए? जो इख्तलाफात हैं, स्पेशली सबसे बड़ा इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो मसला है जिसकी वजह से अभी तक मामलात ख़राब होते चले आ रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जब से आज़ादी मिली 1948 के अंदर ही पहली जंग हुई थी और वो कश्मीर की वजह से हुई थी। और रिसेंट जो अभी ऑपरेशन सिंदूर वाला जो मामला हुआ था 2025 में, वो भी कश्मीर की वजह से हुआ था। 71 कश्मीर की वजह से, 65 कश्मीर की वजह से, कारगिल कश्मीर की वजह से। मेन जड़ जो इंडिया और पाकिस्तान के मसले की कश्मीर है। ये कश्मीर का मसला अंग्रेज जो छोड़ के गए, ये हल कैसे होगा? दरअसल कश्मीर में भी दोनों के मफादात लगे पड़े हैं, दुनिया के भी मफादात लगे पड़े हैं। अब कश्मीर ऐसी कुदरत की तरफ से एक जन्नत का तोहफा है। अब उसके ऊपर लोगों की पूरी दुनिया की निगाहें हैं, तो वो एक बेस बना के दोनों कंट्रीज के जो है ना लोगों की मरवाने में लगे हुए कि वहाँ के लोग मरे। उनका असल तो उनके लोग तो कोई भी नहीं मर रहा। इंडिया के लोग मर रहे हैं या पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं या मुसलमान कंट्री के अंदर मुसलमान मर रहे हैं। और राज रहते सहते ईरान का, तो ईरान ने जिस पोजीशन से मसला स्टार्ट लिया है, अभी देखें ना तालिबान का भी मसले के सिस्टम अभी इशू है। अभी फिर तालिबान और पाकिस्तान की वार हुई, अभी हमला हुआ। तो देखें ना मजा ये कि उनका दिमाग देखें कि वो किस किस तरीके से कैसे कैसे उलझा रहे हैं। अब बीच में फंस गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को टेक ओवर करने के लिए वो कहाँ मुँह दे, अपनी सरहद को बचाने के लिए कहाँ। अब यही है कि उस पोजीशन के अंदर पाकिस्तान खड़ा हुआ है कि वो इंडिया को भी देख रहा है, ईरान को भी देख रहा है, अफगानिस्तान को भी देख रहा है। तो अकेला पाकिस्तान जो है कहाँ जाए। और फिर पूरी कंट्री, अरब कंट्री जो है वो पाकिस्तान पे निगाह रखी हुई है कि पाकिस्तान हमारा सपोर्टर है। अब पाकिस्तान तो सपोर्टर है, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान के साथ लोग क्या कर रहे हैं? इंडिया और पाकिस्तान के आप समझते हैं अगर मामलात हल हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाती है जो बातचीत, बैकडोर जो चल रही है बातचीत, तो इसके नताइज क्या निकलेंगे और इसका दोनों कंट्रियों को और एशिया को क्या फ़ायदा होगा? अब देखें ना मजा है कि वो एशिया में मजा है कि जितना अमन कायम होगा। अब जिस तरीके से इंडिया ऊपर पावरफुल जा रहा था, इन लोगों ने ऐसा बिगाड़ पैदा करा कि वो भी नीचे आ गया और पाकिस्तान भी नीचे आ गया। इंडिया अभी भी ग्रो कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया अभी भी। लेकिन वो ऐसी तरक्की नहीं कर रहा जब से जंग छिड़ी है, तो उससे वो बैकअप मार गया है। कि आप क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान के मामला भी हल हो जाएंगे? नहीं होंगे जब तक ये मोदी बैठा हुआ है ना, ये कभी नहीं जाएगा। वो मोदी गोद में बैठा हुआ है इसराइल के, नेतन्याहू की गोद में बैठा हुआ है। ये दोबारा जंग करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन इंडिया तो इसराइल से ज़्यादा पावरफुल है। इंडिया कैसे इसराइल के गोद में बैठ सकता है? इंडिया बैठ गया ना इसराइल की गोद में। अमेरिका भी तो गोद में बैठा हुआ है ना इसराइल की। जो इसराइल कह रहा है वो अमेरिका कर रहा है। इसराइल अमेरिका से पावरफुल तो कोई भी नहीं है ना। अब आप देख लो कितने उनके एयरक्राफ्ट कैरियर आए, वो भाग गए, कितने जहाज आए। जैसे आप कह रहे हैं कि अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है,
तो अमेरिका के अंदर तो इसराइल की लॉबी मौजूद है, वो लॉबिंग करते हैं, उस वजह से अमेरिका जो है ये मामलात कर रहा होता है इसराइल की वजह से। आप ये बताएं, ईरान पे अटैक होने से पहले मोदी गया था ना इसराइल, उसके बाद अटैक हुआ है फौरन। वो मोदी को पूरा तैयार करके बैठा हुआ है, वो उसका बस नहीं चल रहा, वो किसी को कि पाकिस्तान पे हमला करे, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही। उसने जंग देख ली ईरान की, ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को पीटा है ना, और एक एक उसके फौजी अड्डे तो तबाह किए हैं, तो अब इसकी इंडिया की हिम्मत नहीं हो रही। इंडिया लगा हुआ कोशिश में, मगर अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही। और पाकिस्तान में बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी जो चल रही है ना, उसको देख के इंडिया की और हिम्मत नहीं हो रही अभी, मगर वो तैयार बैठा हुआ है, वो अटैक करने के लिए तैयार बैठा, हमारी सरहदें मिलती है ना आपस में। लेकिन जो बातचीत चल रही है इंडिया और पाकिस्तान की, आप समझते हैं कि ये बात सक्सेसफुल होनी चाहिए और मामला हल हो जाए? भाई देखो, हल हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी यानी वो भी न्यूक्लियर पावर है, ये भी न्यूक्लियर पावर है। जीतेगा इस जंग के अंदर कोई भी नहीं। इस टाइम पे जो पोजीशन है, न्यूक्लियर बम वाली कंट्री से कोई जीत नहीं सकते। बात ये कि दोनों न्यूक्लियर पावर है ना। बात ये कि इसराइल चाहेगा कि इंडिया में भी मुसलमान है और पाकिस्तान में भी मुसलमान है। अगर पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया तो मेन उनके शहरों पे करेगा, दिल्ली है, बम्बई है, बड़े बड़े शहर, वहाँ पर मुसलमानों की भी अक्सरियत है, मरेंगे मुसलमान। इसराइल को इस चीज़ का गर्ज नहीं है कि हिंदू मरे, मुसलमान मरे, क्रिश्चियन मरे। उसको सिर्फ गर्ज है कि हमने जो ना यहूदियों को जो ना पूरी दुनिया में बैठाना है। और वो अभी बैठे हुए भी तो हैं, अभी बैठे हुए पूरी मुल्क आपकी जितनी दुनिया के अंदर, आप KFC ले लें, इकोनॉमिक सिस्टम सारा यहूदी कंट्रोल कर, सारा वही कंट्रोल कर रहा है। आपकी जितनी मल्टी ब्रांडेड चीजें हैं, सब सारी आपकी वो यहूदियों की है। वो पूरी दुनिया में काबिज है, पूरी दुनिया से पैसे इकट्ठा करके वो लेके जा रहे हैं और उसी से मुसलमानों पे अटैक कर रहे हैं। वो तो दुनिया को सबको पता है, बस हमारे हुक्मरानों की आंखें खुल जाए मुसलमानों की, तो ये इसराइल कुछ भी नहीं है। जरा सा मुल्क पे 2 मिनट में वो सेट हो जाएगा वो।